आपका रेफरेंसेस आता है। रेफरेंसेस यानी जितना आपने इसमें कोट किया है, जितना रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोट किया है, सभी को ईच एंड एवरी ऑथर शुड बी इंडेक्स्ड इन रेफरेंसेस, और सभी को आप लोगों को एपीए गाइडलाइंस के अनुसार आप लोगों को बनाना है। जैसे कि हम दिखलाते हैं आपके जो इसमें है, आपके हैंडबुक में जो है डिजर्टेशन का, उसका हम लोग इसको शेयर करते हैं। आप लोग देखिए, ये आपका देखिए रेफरेंसेस है। ये आपका है ऑथर का नाम, ऑथर का टाइटल, ये सब नाम का एब्रिविएशन है। ये 4-5 ऑथर हैं, उसके बाद सबका नाम दिया जाएगा। पहले टाइटल होता है, फिर उसका नाम का एब्रिविएशन होता है, फिर ये ईयर है, और ये आपका है टाइटल है फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये है आपका ये नंबर, वॉल्यूम नंबर। उसके बाद ये आपका पेज नंबर है। इसके पहले एक और डिफरेंस है, इसको देखना। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कार्तिक टाइट ये है, ये नाम का है, ये ईयर है। स्टडी ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन कोरोमंडल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एडवांसेस इन मैनेजमेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम नंबर इसमें ये हो गया है, नहीं, वॉल्यूम 6। देन सर वॉल्यूम के बाद आपका पेज नंबर होगा, चूंकि इसमें नहीं होगा इसीलिए ये नहीं है इसमें। और एक ये देखिए, हाँ, तो ये है, ये ग्रेटिट्यूड फ्रॉम अर्ली एडल्टहुड, ये जर्नल ऑफ पर्सनालिटी, ये जर्नल का नाम है, ये इटैलिक्स में रहता है। ये वॉल्यूम नंबर है 84, वॉल्यूम का ये है, ये इशू नंबर है, ये पेज नंबर है। इस तरह से लिखा जाता है। ये देखिए जर्नल का ये है, ये जर्नल का है। ये आपका ये भी देखिए जर्नल का है, ये भी जर्नल का है, ये भी जर्नल का है। उसके बाद बुक का बुक, ये भी सारे हाँ, ये आपका बुक का है, द साइकोलॉजी ऑफ फॉरगिवनेस इन सिंडर सीआर एंड लोपेज एसजे एडिटर हैंडबुक ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड। उसके बाद जाकर इसका पेज है। इस तरह से दिया जाता है। जब एपीए का आप लोग देखिएगा मैनुअल, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से आपका इसका जर्नल से आप लोग कैसे जर्नल का आप लोग कैसे बनाइएगा रेफरेंसेस, और बुक का जब लिखा हुआ है उससे कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कोई लेक्चर है, किसी का डिजर्टेशन है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, सारा का बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। अब जब इवन सिनॉप्सिस भी बना रहे हैं, तब आप लोग अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मैनुअल है, आपका नेट में अवेलेबल है, नहीं तो हम अभी शेयर करके उसका हम दिखलाते हैं आप लोगों को, तो उससे आप लोग कंसल्ट आप लोग कीजिएगा। दिखला रहे हैं।
ये आपका मैनुअल है, पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA। इसमें देखिए आपका है इसमें देखिए आपका दिया गया है सारा सारा एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसको आप लोग कंसल्ट आप लोग कीजिएगा। जैसे एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का आप लोग कैसे लिखिएगा रेफरेंसेस, फिर आपका जर्नल का कैसे है, तो ये सब देखिए सारा विथ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। तो जरूर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का आप लोग नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी के अनुसार रेफरेंसेस बनाइएगा। और हर एक मैं इसमें उतना भी डिटेल अगर नहीं जाना है तो आपका जो इसमें हैंडबुक में है उसके जो रेफरेंसेस है जर्नल्स के बुक्स है उसको ही देखकर, ज्यादा तो जर्नल्स एंड बुक्स के ही रहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका हो गया। उसके बाद अभी तक जो दिक्कत है कुछ तो आप हमें पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिनॉप्सिस कैसे बनाइएगा, फिर डिसर्टेशन कैसे कीजिएगा, बोलिए मैम। टाइम कब होगा मैम सिनॉप्सिस? क्या मैम सिनॉप्सिस टाइम कब होगा? वो तो टाइम तो आपका क्या है, आपके उसमें क्या है टाइम लिखा हुआ, क्या है आपने? 31 मई तक प्रेजेंटेशन सबमिट करना है। प्रोजेक्ट करना है? हाँ, 31 मई तक कंप्लीट करना है इसे प्रेजेंटेशन को। हाँ, तो जो अभी के सेशन में है ना, जो बाद के सेशन में वो बाद में करेंगे। आपके पास तो टाइम नहीं है, आपके पास तो टाइम नहीं है। और जिनके पास टाइम हो वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपना बनाएंगे। तो मैम कब आपसे कब मिल सकते हैं? साइन कराना होगा ना सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस आप नहीं बनाए हैं? आप बनाए हैं, आपको भेजे हैं। सिनॉप्सिस के परफॉर्मा पे आपके साइन होने होंगे मैम। ये तो उसको आपने पूरा भेजा है क्या? हाँ मैम, परफॉर्मा ही भेजा है साथ। अच्छा, कल हम देखकर हम बतला देंगे। कल हर एक आप लोग बनाइएगा, कल हम हर एक के सिनॉप्सिस को ये कर देंगे, बतला देंगे कि तो करेक्शन बोला है आपने, तो वो भेज दूं फिर आज रात को मैम आपको? क्या आपने मुझे करेक्शन करने को बोले हैं एक दो सिनॉप्सिस में, तो उसे आज फिर भेज दूं दोबारा? ठीक है, परफॉर्मा के साथ। हाँ हाँ भेज दो। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है पूछे। बोलो। सिनॉप्सिस या आप लोग अभी तो सोच सकते हैं ना, एक एक टॉपिक आप लोग सोचिए। 5 मिनट का समय देते हैं। अभी कितना हमारे घड़ी में 4:55 हो रहा है। एक एक सिनॉप्सिस का आप लोग टॉपिक बनाइए, उसका ऑब्जेक्टिव ये करके हर एक लोग बनाइए। जो जैसे कि अनूप ने कर लिया है वो नहीं,
और जो जिन लोगों ने नहीं किया है अभी सोचकर, ज्योति तुमने इंटरनेट एडिक्शन पर किया है ना? हेलो ज्योति। यस मैम, इंटरनेट एडिक्शन और मेंटल हेल्थ। हाँ, तो आप लोग एक टॉपिक बनाओ और ऑब्जेक्टिव बनाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक का डिस्कस करेंगे। जो जो लोग प्राइमरी डेटा पर ले रहे हैं या सेकेंडरी डेटा, जो भी हर एक लोग, अभी तो बहुत आप लोग का हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, फिर फाइनल कैसे कीजिएगा, डेटा एनालिसिस कैसे कीजिएगा, ये सब हो गया। अभी पूछिए, बोलिए, अभी बनाइए, 5 मिनट देर है। एक क्या है, एक टॉपिक बना लीजिए और उसका 1 मिनट में ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, बस ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक आप लोग बनाइए। मैम जैसे मेरा ये टॉपिक है, इस पे ऑब्जेक्टिव तो वही रहेगा कि टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। इम्पैक्ट नहीं, हमेशा में इम्पैक्ट जानती हूँ, इम्पैक्ट का जब तुम लोग स्टडी कर रही हो तो तुमको करना होगा कि हाई इंटरनेट एडिक्टेड एंड लो, ये दोनों का तुमको देखना होगा। इस तरह से सैंपल को तुमको डिवाइड करना होगा। टू स्टडी द एंजाइटी, ये एंजाइटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट एडिक्शन एंड एंजाइटी, इस तरह से तुम कर सकती हो। इम्पैक्ट करोगी ना तो फिर बहुत ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। यानी हाई एडिक्टिव, हाई एडिक्ट एंड लो एडिक्ट, दोनों को हम तुमको ये करना होगा कि तुम सैंपल से एक बार तुम मान लो कि 100 लोगी तो तुमको 100 से जैसे एटलीस्ट 3 टाइम्स 300 लोगों पर तुमको शेड्यूल अप्लाई करना होगा कि कितना घंटा इंटरनेट करता है। तो मान लो कि तुम्हारा आता है वीकली कितना घंटा इंटरनेट वो देखता है, तो मान लो तुम्हारा 4 आज से लेकर तुम्हारा कितना तक आ सकता है पर डे। अगर मान लो कि 2 घंटा भी देखेगा, 4 आवर्स से लेकर मान लो कि तुम्हारा 20 आवर्स तक आता है, तो उसको 2 भाग में बांट दोगी। तो फर्स्ट आपको कहोगी लो एडिक्ट और लास्ट को कहोगी हाई। ये दोनों का तुमको फिर एंजाइटी का स्टडी करना होगा, ऐसे नहीं। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट एडिक्शन एंड एंजाइटी एमंग, इस तरह से कर सकती हो। तो इंटरनेट एडिक्शन का जो टेस्ट है, एंजाइटी का टेस्ट है, दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल सकती है। और बोलिए, ज्योति का तो ये हो गया, और अपना टॉपिक बनाकर डिस्कस कीजिए जल्दी जल्दी, कि बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। बाद में अगर दिक्कत होगा तो डायरेक्ट मार्क्स पर आपका ये आ जाएगा, असर आ जाएगा। इसलिए अभी जो क्लियर करना है, जो मन में आती है बात, अभी क्लियर कीजिए। और आप लोग भी सलाह दीजिएगा, ऐसा नहीं कि केवल हम ही बोलते रहेंगे। मैम, मेरा जो इफेक्ट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऑन सोशल स्किल एंड ब्यूटी इन सिक्योरिटी ऑफ जेनजी वुमेन, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तुम्हारा क्या है, प्राइमरी डेटा? नो मैम, सेकेंडरी है, लिटरेचर रिव्यू। हाँ, तो तुम जब लिटरेचर क्या है, तुम फिर सब तुम ना ये करके हमको दे दो, चैट बॉक्स में दे दो, उसको देखकर हम ये कर लेंगे। तुम लोग सारे लोग अपना रोल नंबर दे दीजिए भाई, देखे एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर नहीं दिए हैं आप लोग। आप लोग अपना सारे लोग, केवल 4 लोगों का है। 1 चंद्रमणि, विमला, सुश्री, शीतल, यस का 5 ही का आप लोग वो टॉपिक आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। अपना एनरोलमेंट नंबर भी आप लोग देते जाइए। दे चुके मैम। आपका है स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स। हम टॉपिक चैट बॉक्स में डाल दिए। सब लोग टॉपिक डाल दीजिए और एनरोलमेंट नंबर हम एक एक का देखकर हम डिस्कस कर लेंगे। सब लोग डालिए एक एक करके। डालिए, 5 मिनट का समय देते हैं। टॉपिक सोचिए, फिर ऑब्जेक्टिव आप लोग बोलिए या अपने पेपर में लिखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैम, हाँ ज्योति बोल रहे। मैम एक्चुअली हम बोल रहे मेरे ये लास्ट सेशन है, मतलब अभी जो सेमेस्टर है
तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है डेटा कलेक्शन का, और आप जिससे बोल रही है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तुम्हारा अभी 31 में, हाँ तब तो हाँ, इसमें मेरा नहीं यही होगा। लास्ट है। नहीं, तब तो हाँ, नहीं इसमें होगा। बहुत टाइम लगेगा। इसमें तब तुम रिव्यू लिटरेचर कर लो। अच्छा, तो इम्पैक्ट रिव्यू लिटरेचर के टॉपिक यही रहेगा ना? टॉपिक तुम्हारा हो सकता है, तब तुम इम्पैक्ट कर सकती हो कि इम्पैक्ट में जितने स्टडी है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन ऑन हाँ, ऑन करके ऑन चिल्ड्रन, इस तरह से करके ऑन, इसमें देखो हाँ। कि क्या क्या इम्पैक्ट तुमको आता है। उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा तुम्हारा, और क्या क्या आता है तो उसमें देख लेना। तो जितना आएगा उसको तुम लोग ये कर देना, यानी उसको। मैम मेरा भी अनूप लकड़ा का फाइनल है। हाँ, मेरा भी अनूप लकड़ा का फाइनल ईयर है। ठीक है, तो जिसका आगे 31 मई तक है तो उन लोग तो रिव्यू लिटरेचर ही कर दीजिए, क्योंकि हाँ अभी ठीक। प्राइमरी डेटा का समय नहीं है। जिनका कि नेक्स्ट में है उन लोग प्राइमरी डेटा के लिए है। ठीक है मैम। इतना कम समय में नहीं होगा ना, अभी कहाँ 15 दिन भी नहीं है, कहाँ से होगा। वही तो उतना हाँ, दिन। हाँ, और जिनके पास टाइम है वो आप लोग प्राइमरी डेटा लेकर बहुत अच्छी तरह से कीजिए। फिर हम एक क्लास लेके एनालिसिस वगैरह और डिटेल से बतला देंगे। ठीक ठीक। मैम डिसर्टेशन में टोटल कितना रिव्यू करेंगे? कम से कम 15 पेपर का, 15 पेपर्स का मतलब 15 ये पेपर्स। रहेगा पेपर तुम लोग नंबर? देखो, उसमें कॉजेज, उसमें इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन निकालूंगी तो बहुत पेपर आएंगे, तो उसमें से 15 ले लो, उसको पढ़ के उसको ये करो, रिव्यू करो। और कुछ और बताइए, अपना टॉपिक आप लोग लिखिए जो सोचते हैं। हो सकता है इसमें चेंज भी हो सकता है। सब लोगों ने अपना एनरोलमेंट नंबर दे दिया? जी मैम। दे दीजिए, आप लोग का ये अटेंडेंस है एक तरह से। ठीक है, जी मैम। सब लोग दीजिए, दे चुके सब लोग अपना? जी हाँ, हम लोग को दे दिए हैं, देखो। हाँ हाँ, सब लोग अपना टॉपिक लिखिए। हम 5 मिनट के लिए हम आप लोगों को समय देते हैं। रुको।
क्या करते थे? तो कैसे खेलेगी बताओ? बात बात बना बढ़िया है। बात बना तो बढ़िया है ना। का आए देते इस काम ओकरो मन रहे। हाय राम, चलियो गई हमको निकी अभी होई। वो तो बात है ना। ये तो बात है, ये बात है कि सदुरानी पहुंचा के आगे भाड़ा लगा के बस में जाना और सब। हाँ सही में आ गया तो आराम से। जाके खाना बनाओगे? जाके जाके खाना बनाओगे? अब हम निकलम तो बनाएगा। तैयार यार हो खाम बना लेंगे। रोटी बनाएंगे। जो सभी लोग लिखो भाई जल्दी जल्दी। ये अभी है मैम जो आप ऑब्जेक्टिव चेंज, आपने जो ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए बोला था, वो एक का बोला था तो चेंज कर दिया है मैंने। तो सभी चेंज करना है कि जो आपने बोला था वो चेंज करना है? अच्छा हम देख लेंगे, तुम्हारा आराम से देख लेंगे। यश कुमार है इफेक्ट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऑन सोशल स्किल एंड ब्यूटी इनसिक्योरिटीज ऑफ जनरेशन जेड ह्यूमन। जनरेशन जेड क्या होता है? कहाँ यश यश कहाँ पर है यश कुमार? मैम जो 2000 के बाद बॉर्न हुए। अच्छा तो ये है तुम्हारा, ठीक है। मैम जो 1990s के बाद बॉर्न होता है वो जनरेशन सी होगा। ओ ठीक है, तुम्हारा ठीक है। तो ये तुम्हारा रिव्यू लिटरेचर होगा ना? यस मैम। अफेक्ट ऑफ के जगह इम्पैक्ट ऑफ कर दो, इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है। हाँ उसके बाद बाकी तुम्हारा टॉपिक तो ठीक है। और ये इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शनिंग, पल्लवी मंडल। ये तुम्हारा कब का है? अभी अभी के सेशन में हो पल्लवी? सुन पा रही हो? हेलो। हाँ पल्लवी बोलो। अभी तुम्हारा 31 में है? नहीं मैम मेरा दिसंबर में है। हाँ ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शनिंग, तुम इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस करोगी तब तुम्हारा जो सैंपल लोगी ना, हम जहाँ इम्पैक्ट की बात आती है ना तब तुम्हें दो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा, एक हाई स्ट्रेस ग्रुप, एक लो स्ट्रेस ग्रुप, या तीन को हाई स्ट्रेस ग्रुप, मॉडरेट स्ट्रेस ग्रुप और लो स्ट्रेस ग्रुप। इन तीनों का फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शनिंग का तुमको स्टडी करना होगा। तो ये तुम्हारा थोड़ा दिक्कत है। तो तुम इसमें स्टडी ऑफ इसमें है कि स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ एंड ऑफ व्हिच पॉपुलेशन, किसका तुम स्टडी करोगी? स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं, जॉब सीकर्स। हाँ जॉब सीकर्स का। या तो जॉब सीकर्स ऑफ जॉब सीकर्स, तुम कहाँ से इसका डेटा लाओगी? जॉब सीकर्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे?
जॉब सीकर्स का डेटा। तुमको आइडेंटिफाई करना होगा ना जॉब सीकर्स को। तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगी, क्या करोगी? एक्चुअली मैम ऑलरेडी मैं कोचिंग में ही हूँ, तो मैं वहां से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ का तुमको ये लेना होगा। तुम्हारा स्ट्रेस तो ठीक है, स्ट्रेस ठीक है, इनसिक्योरिटी ले सकती हो फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की जगह इनसिक्योरिटी ले सकती हो, इम्यून फंक्शनिंग। तो इसके लिए तुमको कुछ मेडिकल का, ये तो बहुत थोड़ा मैंने, ये तो बहुत मैंने सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब तुम ग्राउंड में आती हो तो इम्यून फंक्शनिंग को तुम कैसे ये करोगे, तो ये भी दिक्कत होगा। तो तुम इसका ले सकती हो, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, इम्पैक्ट नो, स्टडी ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ कर सकती हो, ऑफ जॉब सीकर्स। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली मेरा और एक टॉपिक था कि हाउ स्कूल एंजाइटी अफेक्ट्स टीनेजर्स, एंड दैट टू स्पेसिफिक है कि बिटवीन द एज ऑफ 15 years to 18 years। भी ठीक है, क्या बोली फिर से बोलो? हाउ स्कूल एंजाइटी अफेक्ट्स टीनेजर्स। ये नहीं, हाउ स्कूल, इस तरह से टॉपिक नहीं होता है। ओके। स्कूल एंजाइटी तुम्हारा, टीनेजर्स का स्कूल एंजाइटी तुम ये कर सकती हो, नहीं तो इसका स्कूल एंजाइटी कॉजेज ऑफ स्कूल एंजाइटी एंड इट्स कॉजेज एमंग स्कूल, क्या स्कूल स्टूडेंट्स, टीनेजर्स। तो तुम एंजाइटी का एक टेस्ट लोगी और उसका क्या असर पड़ता है उसका तुम इंटरव्यू शेड्यूल बनाओगी, ठीक है ना? ओके। ये करना होगा, ठीक है। और तुम्हारा नीतू गुप्ता, नीतू तुम्हारा सैंपल हो जाएगा। स्कूल स्टूडेंट्स, टीनेजर्स को लोगी। टीनेजर्स का एज ग्रुप क्या है, जानती हो क्या है एज ग्रुप, क्या है टीनेजर्स का? एनीबॉडी क्या एल्स? मैम? कोई भी टीनेजर का क्या है एज ग्रुप, क्या है एज रेंज? 13 to 19। 13 मैम टू ये ओल्डर ग्रुप, 19 13 टू 19 मैम 19। हाँ 19 लेते हैं। तो तुम इसको दो ग्रुप में बनाओगी, एक 13 से तुम 15 लो, एक 16 से 18 लो। इस तरह से लेकर दो ग्रुप बनाओ तुम, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, दो ग्रुप हो जाएगा, मेल फीमेल हो जाएगा, हर एक से 25 करके, तो 100 तुम्हारा सैंपल होगा। फिर नीतू गुप्ता, द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेमोरी एंड लर्निंग ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। हाँ, ये तुमको दिक्कत होगा, मेमोरी एंड लर्निंग को कैसे प्रूव करोगी ओल्डर एडल्ट्स को? कोई तुम्हारा ओल्डर एडल्ट को सैंपल में लोगे ना, कोई तुम्हारा लर्न नहीं करेगा। ओल्डर एडल्ट्स का तुम ये ले सकती हो, कुछ उनका मैंने कुछ ऐसा वेरिएबल ले सकती हो, जैसे थोड़ा सोच करके ओल्डर एडल्ट्स का तुम मेमोरी एंड लर्निंग, ये मैंने लर्निंग को कैसे मेजर करोगी? नॉनसेंस सिलेबस को तो नहीं याद करवाओगी, मेमोरी कैसे ये करोगी? तुम अल्जाइमर्स, यानी अल्जाइमर का हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर तुम प्राइमरी, नीतू गुप्ता, यस मैम। हाँ, तो ये तुम्हारा प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा? मैम ये मेरा प्राइमरी डेटा था। हाँ, तो फिर तुमको मेमोरी एंड लर्निंग नहीं, ओल्डर एडल्ट्स का और कुछ दूसरा वेरिएबल दे सकती हो। क्या क्या लोगी, बोलो क्या ले सकती हो? आप लोग भी बोलिए, सजेस्ट कीजिए क्या लिया जा सकता है। मैम एग्जामिनेशन, स्ट्रेस ऑन एग्जामिनेशन मेमोरी बोल सकते हैं। एग्जाम टाइम बच्चों लोग का स्ट्रेस हो जाता है, मेमोरी याद नहीं होता है ज्यादातर किसी को। अभी में ओल्डर एडल्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा पॉपुलेशन है, इन्हीं के बारे में बोलो ना, इनका क्या क्या ये होता है, कौन कौन सा माने चेंजेस होते हैं? आज हम लोग, कल कल देखो थोड़ा। हाँ, इन लोग का हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा एज होने के बाद धीरे धीरे इन लोग का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगता है, बहुत सारा चीज हेल्थ चेंजेस होता है। स्ट्रेस एंड हेल्थ कर सकती हो, स्ट्रेस Yes, एंड फिजिकल हेल्थ, Yes, स्ट्रेस एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ओल्डर या एल्डरली पॉपुलेशन। इसमें माने ओल्डर एडल्ट, यानी वो हो जाएगा तुम्हारा 60 से 70 करीब करीब ऑल राइट रहते हैं उन लोग।
तुम अगर लेना है तो तुम 2 ग्रुप का करो, ओल्डर एडल्ट को ले लो, एक ओल्डर, एक ओल्ड को ले लो, यानी 80 प्लस, एक 60 से 70, ये दोनों ग्रुप लोगी ना तो दोनों का एकदम तुम्हारा जो डिफरेंस होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तब ये ले Yes, लो। ma'am. और कोई और किसका है टॉपिक? इम्पैक्ट ऑफ, इम्पैक्ट तो तुम लोग टर्म यूज मत ही करो, जो प्राइमरी डेटा है ना। इम्पैक्ट यानी अगर इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस करती हो तो तुमको 2 ग्रुप तैयार करना होगा, एक हाई स्ट्रेस ग्रुप, एक लो स्ट्रेस ग्रुप, ये दोनों का तुमको कंपेयर करना होगा। इसलिए इम्पैक्ट तो टर्म ही मत यूज करो, स्टडी ऑफ करो। नेक्स्ट और बोलिए भाई। हाँ, क्या है? सक्षम चंद्रा रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी एंड शॉपिंग बिहेवियर, ये भी बहुत अच्छा है। तो तुम पर्सनालिटी में कौन सा टेस्ट यूज, तुम्हारे क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है? टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स in predicting consumer attitude, motivations and tendencies related to shopping। हाँ, शॉपिंग एक्टिविटी के एटीट्यूड को तुम कैसे करोगे? ये तुम जो टर्म यूज कर दिया, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड टेंडेंसी, टर्म को बहुत केयरफुली यूज करो तुम लोग डिजर्टेशन में। एटीट्यूड तक ठीक है, अब मोटिवेशन एंड टेंडेंसी ये दोनों थोड़ा सा ना, तुम इसको कैसे तुम जानोगे, टेंडेंसी एंड मोटिवेशंस को? तो इसको तुम हटा दो, कंज्यूमर, प्रेडिक्टिंग कंज्यूमर एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड ये, अगर अच्छा और हम आगे, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ नर्सेस एट वर्क प्लेस, कौन है किसका? बिमला क्रिकेटर, तुम अपना वीडियो ये करो और अनम्यूट करो तुम अपना। तुम क्या कहीं हॉस्पिटल में काम करती हो बिमला? सुन पा रही हो? बिमला है या नहीं है? बिमला सुन पा रही हो तुम? मैम ये वही है छोटी बच्ची लेकर के जो आई थी प्रैक्टिकल देने। हाँ तो बोलो ना, जवाब दो। तुम्हारा अपना अनम्यूट करो बिमला, या फिर नहीं तो तुम बोलो। हाँ मैं सुन पा रही मैडम। हाँ तो तुम कहाँ, नर्सेस का कैसे तुम स्टडी करोगे? हॉस्पिटल से? ये भी बहुत अच्छा। मैं आपको टॉपिक भेजी हूँ मैडम। यही तो है बिमला का, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ नर्सेस एट वर्क प्लेस। यस मैडम। हाँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ठीक है, तुम टू एग्जामिन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट, नहीं डिटर्मिनेंट्स नहीं, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा नर्सेस तो फीमेल भी रहता है इसमें, लेवल्स तो कर दी, एक्सटेंट ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स, ये थोड़ा सा भेग है तुम्हारा। एक ऑब्जेक्टिव ठीक है, ओके। और दूसरा तुम कर सकती हो, कौन सा मैडम? तीसरा वाला, टू एग्जामिन द डिटरमिनेंट्स। तीसरा डिटर्मिनेंट्स तुम कैसे करोगी? टू असेस द लेवल, ये ठीक है। दूसरा कर सकती हो तुम, नर्सेस को जो सैंपल करोगी वो तुम्हारा ईयर सर्विस के अनुसार करो, जिनका की कम समय का है और जिसका की अधिक समय का सर्विस है। 2 ग्रुप तुम तैयार करो। जी। एक की मान लो कि लेस देन 10 इयर्स का है और जिसका तुम्हारा मोर देन 15 इयर्स का है। तो ये दोनों ग्रुप का इमोशनल इंटेलिजेंस का तुम तुलना करो, ठीक है? उसके बाद या तुम ये कहाँ, तुम किसी हॉस्पिटल से कहाँ बेस्ड हो? रांची? कहाँ रहती हो तुम? जमशेदपुर में मैडम, जमशेदपुर। हाँ तो वहाँ कैसे हॉस्पिटल से तुम्हारा है जान पहचान? मैं हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ मैडम। अच्छा, बहुत अच्छा, तब तो कर सकती हो। दूसरा मुरारी कुमार का है, इम्पैक्ट ऑफ कंबाइंड फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। क्या होता है कंबाइंड फैमिली, यानी ज्वाइंट फैमिली कर सकते हो, एंड न्यूक्लियर फैमिली ऑन, क्या इम्पैक्ट, किस पर देखोगे तुम? मुरारी कहाँ गया? मुरारी तुम म्यूट कर लो, बिमला म्यूट कर लो। मुरारी सुन पा रहे हो?
मुरारी, तुम्हारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कंबाइंड फैमिली में नहीं होता है ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। तुम किस पर इम्पैक्ट देखना चाहते हो? सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, किस पर देखना चाहते हो? मुरारी क्या है या नहीं है? अच्छा, कल आप लोग सब लोग टॉपिक आप ये कीजिएगा, हर एक का टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको और फाइन हम लोग थोड़ा सा, अगर हल्का सा हम लोग डिस्कशन के बाद बहुत अच्छा हो जाए तो हम लोगों के लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। इसलिए कल आप लोग सभी लोग टॉपिक अपना ये करके अपने में लिख कर और हमें चैट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है? और किसी को कुछ दिक्कत है तो आप लोग को बोलिए। और कल आप लोग क्या चाहेंगे, क्या क्या डिस्कस करना? कॉजेज ऑफ वायलेंट बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन, पेरेंटिंग स्टाइल एंड क्या है, किसने दिया? संजू कुमारी, संजू कुमारी। यस मैम। कॉजेज ऑफ वायलेंट बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन, पेरेंटिंग। और तुम्हारा क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल एंड एडोलेसेंट। तुम दो दो दी हो क्या? नो मैम, मैं दोनों में से कोई एक करना चाहती नहीं, ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है तुम्हारा। कॉजेज ऑफ वायलेंट बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन। तो इसमें Okay, ma'am. कैसे तुम करोगी, कैसे करोगी तुम? एक तुम अभी टेस्ट। सोचा नहीं है कुछ। हाँ, तो कल सोच कर आना, ठीक है ना? कल सोच रहा है, कल सब लोग टॉपिक जो कि अपना टॉपिक जो रिव्यू लिटरेचर कीजिएगा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, रिव्यू बेस्ड। और जो आप लोग प्राइमरी डेटा है ब्रैकेट में प्राइमरी डेटा। सभी लोग अपना ये करके अपना टॉपिक और उसका ऑब्जेक्टिव आज हमें भेज दीजिए आप लोग, ठीक है? ताकि कल ही लास्ट है, कल जितना क्लियरिफिकेशन आप लोगों को करना है कर लीजिए। फिर एकदम भेग सिनोप्सिस नहीं होना चाहिए, सिनोप्सिस बहुत अच्छी तरह से बनाइए। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप भी अभी भी 10 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग और कल भी आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आज बेहतर होगा जो आज पूछ सके पूछ लीजिए। और कल पिन पॉइंटेड आप टॉपिक बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव बना कर लाइएगा और फिर एनालिसिस भी कर। हाँ बोलिए मैम। तो आरसी कब आना होगा साइन कराने के लिए? आरसी? अच्छा, वो कल हम डिस्कस सिनॉप्सिस पे आपका सिग्नेचर चाहिए होगा ना? हाँ, कल हम देख लेते हैं कल। मैम जो लोग रांची नहीं आ सकते, मैम जो लोग रांची नहीं आ सकते उन लोग का तो आप लोग सिग्नेचर भेज देना। सिग्नेचर नहीं, सबसे पहले तुम लोग रीजनल सेंटर में भेजोगे, सिनॉप्सिस अप्रूव होगा, उसके बाद सिग्नेचर होगा। एक ही बार में नहीं होता है अप्रूव। इसलिए अगर सिनॉप्सिस ठीक रहेगा तब अप्रूव होगा, नहीं ठीक रहेगा तो अप्रूव नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आज और कल में जो तुम लोगों का दिक्कत है वो तुम लोग क्लियर कर लो, ठीक है? अभी भी पूछ सकती हो, 5 मिनट का समय है, अभी भी पूछो। मैम जैसे इस टॉपिक पे रिव्यू करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो बता दीजिए एक बार। तुम अपना टॉपिक फिर से रिपीट करो या देखूं मैं? वही इंटरनेट एडिक्शन। हाँ, तो जितना पेपर तुम देखोगी, गूगल सर्च में जाओगी, फिर तुम देखोगी कि पेपर देखोगी तो पेपर्स आते हैं कौन इंटरनेट एडिक्शन के बारे में, बच्चों के इंटरनेट एडिक्शन के बारे में जो पेपर्स है वो तुम देखोगी, उसके बाद उसको रिव्यू करोगी। और इसमें इंट्रोडक्शन में तुमको रिव्यू लिटरेचर में हाँ ये भी करना होगा। इंट्रोडक्शन में तुम लोग ये भी करोगी कि कितना इंटरनेट एडिक्टेड, कितने लोग हैं, क्या परसेंटेज है इंटरनेट एडिक्टर्स का। तो उसको भी तुम लोग को इंट्रोडक्शन तुम लोग उसमें दोगी। उसके बाद रिव्यू लिटरेचर में अभी सिनॉप्सिस के लिए कम से कम 3-4 स्टडी का तुम लोग रिव्यू करके भेजोगे, ठीक है ना? ठीक है मैम। और उसमें मैम जैसे रखेंगे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक? तुम्हारा अभी क्या है, तुम्हारा 31 है? हाँ तो उसमें इम्पोर्टेंस वही होगा कि इंटरनेट एडिक्शन है वो बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ये एडवर्स ये डालता है, उनका एकेडमिक अचीवमेंट
ये होता है, इफेक्टिव होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है। इस तरह से उनका उसका जो देख लोगी क्या क्या उसका असर करता है बच्चों में। अतः अगर हम लोग इसको एक तरह से हमें जानकारी होगी कि इंटरनेट एडिक्शन के क्या क्या कारण है, तो उन कारणों को पता लगाकर फिर इंटरवेंशन स्टडी करने में मदद मिलेगी, ताकि बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन के उसको कम कैसे किया जा सके। ये तुम्हारा इम्पोर्टेंस इसका हो गया राशि। और मैम इसका ऑब्जेक्टिव तो बस वही रहेगा ना, एक ही कि स्टडी करना है मेरे को इसका दोनों का रिलेशनशिप, और तो कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? नहीं, और तो नहीं होगा इसका। ओके। और कुछ लोग बोलिए। मैम एक बार अनूप सर का आप एक बार उनका साइनॉप्सिस दिखा देती प्रेजेंटेशन में तो। अनूप जी को भी कल हम दिखलाएंगे, कल सब लोग करेक्ट करके लाएंगे। तब अभी थोड़ा थोड़ा सुधारना है ना अनूप? कल करेक्ट करके तुम सब लोग अपना शेयर करना, हमें भेज देना नेट में, इसमें इंटरनेट में हमको भेज देना, तो हम देख लेंगे। उस हर एक का सिनोप्सिस कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज लास्ट है, आज तुम लोग बनाओ, 1 घंटा टाइम दो अपने पर, और कल हम लोग, और कल भी है 4 बजे तक, कल भी टाइम है, कल हम लोग डिस्कस करते हैं, और कल सिनोप्सिस हम लोग फाइनलाइज भी कर लेंगे कल, ठीक है? इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत हो, डेटा एनालिसिस है, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन में, तो कल आप लोग अपने इसमें लिख लीजिए, जितना डिस्कशन है कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? अभी भी पूछिए, अभी भी हम हैं, अदरवाइज 10-15 मिनट भी हम ये कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब लोग समझ गए? मैम जैसे कि मैम डायरेक्टेशन में केस स्टडीज है, हाँ, तो उनको कहाँ पे लिखेंगे? मतलब उनको उसमें लिखेंगे, डिस्कशन वाले सेक्शन में डालेंगे केस स्टडीज को, कि उनको रिव्यू में लिटरेचर रिव्यू में डालेंगे? रिव्यू लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में डालेंगे केस स्टडीज हाँ को। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब क्या किया है, जैसे कि पब्लिकली मतलब लोग का अपना स्टोरी रहता है अवेलेबल, हाँ, तो उस पे, उस स्टोरी के बेस पे केस स्टडी किया हुआ है कि मतलब इनका स्कूल फोबिया कैसे हुआ, और फिर हाँ, कैसे कैसे बढ़ा या क्या हुआ, तो उसमें हाँ, फिर तो उसमें उसको लिटरेचर रिव्यू में उसका डालना है। नहीं, पूरा मत डालना, उसका क्या मेन थीम को डालना, मेन डालना कि उसने केस स्टडी किया, उसने ये पाया, इस तरह से करके, और नहीं, सारे केस को स्टडी मतलब हमने किया हुआ है। तुम्हें किया हुआ है? हाँ, मतलब लोगों का जो मतलब अवेलेबल, जैसे कि लोग का पब्लिकली अवेलेबल कहानी रहता है कि बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, या डिस्क्राइब करते हैं किस कोई और उनको डिस्क्राइब किया है कि कैसे हुआ, तो हाँ, उसका तो फिर तुम केस स्टडी अपना का ये एनालाइज कर देना, किया तुम हुआ है। उसको डिस्कशन में देना, डिस्कशन में। डिस्कशन में, थैंक यू। हाँ, और कुछ? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। कल सब लोग लेकिन सिनॉप्सिस आप लोग बना कर लाइए, ठीक है ना? यानी सिनॉप्सिस यानी टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, और प्राइमरी डेटा है तब टेस्ट मटेरियल, और कैसे आप लोग एनालाइज कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके।